नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना दुबे। मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में जानकारी दूंगी हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन किस तरीके से करना चाहिए। बहुत ही सरल विधि बताऊंगी। यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, ताकि इस तरीके की जानकारी आप लोगों को प्राप्त होती रहे और मेरे वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो आइए जानते हैं हमें किस तरीके से उद्यापन करना चाहिए। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरितालिका तीज का जो व्रत होता है वो रखा जाता है। तो व्रत वाले दिन आपको क्या करना चाहिए, उद्यापन कैसे करना चाहिए, कैसे व्रत रखना चाहिए, आइए मैं आपको बहुत ही सरल विधि बताती हूँ। आपको यह जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि बिना उद्यापन के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं माना जाता है। तो चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत की संपूर्ण उद्यापन विधि क्या है। इस दिन भगवान शिव, माता पार्वती की पूजा अखंड सुहाग के लिए की जाती है, लेकिन कई बार कुछ कारणों की वजह से महिलाओं का यह व्रत बीच में छूट जाता है। तो ऐसे में उन्हें हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन अवश्य कर लेना चाहिए, जिससे उन्हें हरतालिका तीज व्रत का जो है पूर्ण फल प्राप्त हो सके। तो चलिए जानते हैं हरतालिका तीज व्रत का उद्यापन किस तरीके से हमें करना चाहिए। हरतालिका तीज के व्रत का उद्यापन हरतालिका तीज के दिन ही किया जाना चाहिए। इस दिन आपको निर्जला व्रत रखना चाहिए, इसीलिए आप इस दिन स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण अवश्य आपको करना चाहिए। इसके बाद सबसे पहले भगवान गणेश की विधिवत आप पूजा कीजिए। इसके बाद भगवान शिव को 5 सफ़ेद वस्तु, माता पार्वती को 5 लाल वस्तु अर्पित अवश्य कीजिए। वस्तु अर्पित करने के बाद शिव परिवार को 5 बर्तन और 5 प्रकार के फल अर्पित अवश्य कीजिए। अर्थात इसके बाद माता पार्वती को श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए। पति पत्नी गठबंधन करके दोनों लोग शिव परिवार की पूजा अवश्य कीजिए। शिव परिवार पूजा में सबसे पहले गाय के कच्चे दूध से शिव परिवार का अभिषेक अवश्य कीजिए। इसके बाद उन्हें फूल चढ़ाइए, धूप दीप जलाकर विधिवत उनकी पूजा अवश्य करनी चाहिए। इसके बाद हवन कीजिए, 9 ग्रहों की आहुति दीजिए। शिव परिवार को खीर का भोग अवश्य लगाइए। भोग लगाने के बाद पहले भगवान गणेश की आरती कीजिए, फिर भगवान शिव, माता पार्वती की आरती आपको करनी चाहिए। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराइए और मंदिर में नमक का दान अवश्य कीजिए। इस दिन आपको 5 प्रकार के चीज़ों का दान अवश्य करनी चाहिए। इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। तो आइए जानते हैं हमें कौन से 5 प्रकार की वस्तुओं का दान करना चाहिए। इस दिन आपको फलों का दान अवश्य करना चाहिए, चावल का दान, गेहूं का दान, उड़द और चने की दाल, नमक का दान जरूर करना चाहिए। अंत में शिव जी को आपको चढ़ाना चाहिए 5 वस्तु, पंडित को, माता पार्वती को 5 वस्तु, पंडिताइन को दक्षिणा सहित दान में देना चाहिए। इसके अगले दिन जो है आपको व्रत का पारण अवश्य करना चाहिए। हरतालिका व्रत का पारण करने की एक खास परंपरा होती है, यानी व्रत के अगले दिन जो है ताज़ी जलेबी और दही का सेवन कर महिलाओं को पारण करना चाहिए। कहीं कहीं महिलाएं जो होती हैं वो जलेबी के बजाय मेवा और चाशनी से तैयार करके विशेष मिष्ठान का सेवन कर पारण करती हैं। तो ये आपके श्रद्धा के ऊपर है, आपको किस तरीके से आपको पारण करना चाहिए। तो वैसे तो ये व्रत 13 साल रखने के बाद इसका उद्यापन किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप कोई भी व्रत रखती हैं तो बीच में आपको एक बार उद्यापन अवश्य कर लेना चाहिए, तभी इस व्रत का आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा। तो यह व्रत वैसे तो निर्जला रखा जाता है, लेकिन ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर निर्भर करता है। यदि आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। यदि आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो आप जल ग्रहण करके, फलाहार करके भी इस व्रत को आप रख सकती हैं। आपको उसी तरह पूर्ण फल की प्राप्ति होगी जैसे आप निर्जला व्रत को रखती हैं। इसी तरीके से कुमारी कन्याएं जो व्रत रखती हैं, यदि वो भी निर्जला व्रत नहीं रख सकती हैं तो वो इसी तरीके से इस व्रत को रख सकती हैं।
यदि वो बीच में उद्यापन करना चाहती हैं तो करके फिर इसी तरीके से इस व्रत को शुरू कर सकती हैं। तो आप कोई भी व्रत रख रही हैं, यदि मान के रखा हुआ है कि हमें इस व्रत को 13 साल रखना है, 5 साल, 7 साल, तो ज़रूरी नहीं आपको पूरा ही रखना है। आप बीच में एक बार उद्यापन करके फिर से इस व्रत को आप रख सकती हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको बहुत ही सरल तरीके से बताया है कि आपको किस तरीके से उद्यापन करना चाहिए, किस तरीके से व्रत रखना चाहिए। हर व्रत को रखने का अलग तरीका होता है, हर नियम होता है। ज़रूरी नहीं है कि आप निर्जला रखिए, ये आपके शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर डिपेंड करता है कि आप निर्जला रख सकती हैं कि नहीं। उसके बाद आप एक बार उद्यापन अवश्य कीजिए। उद्यापन में ज़्यादा आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। अपने घर में आप अकेले भी इस व्रत का उद्यापन कर सकती हैं। जो उद्यापन की सामग्री है उसे लाकर आप बहुत ही साधारण तरीके से उद्यापन आप घर में हवन करके, मंत्रों का उच्चारण करके आप कर सकती हैं। और पंडित जी को जो दान देना है उस दान को आप उनके घर ले जाकर भी दे सकती हैं। यदि वीडियो मेरी हेल्पफुल लगे तो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।